नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टाइल की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भाषा शिक्षण की विधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे और दोस्तों भाषा शिक्षण के अंतर्गत दोस्तों अगली विधि आपके सामने लेकर आए हैं, वह है दोस्तों निगमन विधि। दोस्तों इससे पहले जो पढ़ने पड़ी थी वो पड़ी थी आगमन विधि। दोस्तों आगमन विधि के अंदर पहले दोस्तों क्या दिया जाता है, उदाहरण दिए जाते हैं और उदाहरण के बाद नियम बनाए जाते हैं, जबकि निगमन विधि जो है वह आगमन की जस्ट उल्टी विधि मानी जाती है। तो आज जो बात करेंगे दोस्तों वो बात करेंगे निगमन विधि की। क्लियर? चलो दोस्तों बात करते हैं निगमन विधि के बारे में। तो दोस्तों देखिए, निगमन विधि यह आगमन के ठीक विपरीत विधि है दोस्तों। तो आपसे एग्जामिनर यूं पूछे कि आगमन के ठीक विपरीत विधि कौन सी है, तो वह है निगमन विधि। देखिए अब इसके अंदर क्या होगा कि इस विधि में पहले सूत्र बता दिए जाते हैं। पहले क्या बता दिए जाएंगे दोस्तों? सूत्र बता दिए जाएंगे तथा उसके बाद उनके उदाहरण द्वारा उन्हें स्पष्ट किया जाता है। दोस्तों इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले सूत्र बता दिए जाएंगे और सूत्रों के बाद उन सूत्रों को उदाहरण के द्वारा क्या किया जाएगा, स्पष्ट किया जाएगा। जबकि आगमन विधि के अंतर्गत क्या होता है, पहले उदाहरण दिए जाते हैं और उसके बाद नियमों का निर्धारण किया जाता है, सूत्रों का निर्धारण किया जाता है। क्लियर दोस्तों? देखिए इस विधि का प्रारंभ सूत्र विधि से होता है। इस विधि का प्रारंभ कैसे होता है? सूत्र विधि से। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या बताए जाते हैं, सूत्र बताए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको याद रखना कि यह विधि कोहलर के अभ्यास के सिद्धांत पर कार्य करती है। निगमन विधि जो है दोस्तों, कोहलर का जो अभ्यास का सिद्धांत था, बार बार अभ्यास करो, करत कर अभ्यास के जड़ में तो सिद्धांत। तो दोस्तों ये जो विधि है कोहलर के अभ्यास के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि ऐसी कौन सी विधि है जो कोहलर के अभ्यास के सिद्धांत पर कार्य करती है, वह है निगमन विधि। या यूं पूछे कि निगमन विधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो वह अभ्यास के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इस विधि में सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, इस विधि में सिद्धांत परिभाषा पहले बता दी जाती है। दोस्तों इस विधि के अंदर क्या होगा, नियम हो, सिद्धांत हो, परिभाषा हो, ये पहले बता दिए जाते हैं। फिर उन नियमों को, उन परिभाषाओं को, उन सिद्धांतों को दोस्तों उदाहरणों के द्वारा क्या किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है। उसके बाद उस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, यानी उदाहरण के द्वारा उसका प्रयोग किया जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब बात करते हैं निगमन विधि के प्रकार। निगमन विधि भी दोस्तों जैसे आगमन विधि दो प्रकार की होती है, वैसी प्रकार दोस्तों निगमन विधि भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी? देखिए पहली होती है सूत्र या निगमन प्रणाली और दूसरी होती है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। ठीक है दोस्तों, समझिए यहां पर ही समझने की कोशिश करते हैं। सूत्र निगमन प्रणाली क्या होगी कि सर डायरेक्ट सूत्र देकर के सूत्रों के सहायता से उदाहरणों को स्पष्ट करना। पहले इसमें क्या किया जाएगा, सूत्र या निगमन प्रणाली के अंदर पहले आपको सूत्र बता दिए जाएंगे, छात्र को सूत्र बता दिए जाते हैं और उस सूत्रों के द्वारा दोस्तों उदाहरणों को स्पष्ट किया जाता है। दूसरी है दोस्तों पाठ्य पुस्तक प्रणाली। इस पाठ्य पुस्तक प्रणाली के अंदर क्या होगा दोस्तों, पाठ्य पुस्तक में जैसे कोई लेख पढ़ा रहा है, कोई निबंध पढ़ाया जा रहा है, कोई कहानी पढ़ाई जा रही है, कोई पद्यांश पढ़ाया जा रहा है, कोई गद्यांश पढ़ाया जा रहा है, तो उसके बीच में अगर कोई उदाहरण आ जाता है तो उनको नियमों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है, तो वो क्या कहलाएगी, आपके पाठ्य पुस्तक प्रणाली कहलाएगी। क्लियर दोस्तों? आगे बात करते हैं तो निगमन विधि कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की। आगमन विधि भी दो प्रकार की और निगमन विधि भी दो प्रकार की। क्लियर? नेक्स्ट अगली बात करते हैं दोस्तों इसके सोपान याद रखना दोस्तों। जैसे ही आगमन विधि के 4 सोपान थे, उसी प्रकार निगमन विधि के भी कितने सोपान होते हैं, 4 सोपान होते हैं। कौन सा? सबसे पहले नंबर 1 पर नियम प्रस्तुतिकरण, नियम का प्रस्तुत किया जाएगा। सबसे पहले नियम लिखाए जाएंगे, नियम समझाए जाएंगे, उसका निरीक्षण व उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे। नंबर 2 पर क्या किया जाएगा, सबसे पहले नियमों का प्रस्तुतिकरण कर दिया, दूसरी बात दोस्तों उनको नियमों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तीसरी नंबर पे दोस्तों उनका क्या किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा कि दोस्तों ये सही है या गलत है, इस नियम के हिसाब से सटीक बैठ रहे या नहीं बैठ रहे, तो उसका क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। और नंबर 4 पर दोस्तों उसका परीक्षण किया जाता है। तो निगमन विधि के पद या सोपान कितने होते हैं, 4। याद रखना है कौन कौन से, एग्जामिनर यू पूछ लेता है कई बार, निम्न में से कौन सा निगमन विधि का सोपान नहीं है, या निम्न में से कौन सा निगमन विधि का सोपान है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार आ जाते हैं, तो आपको याद रखना है कितने सोपान है, 4 सोपान। पहला नंबर 1 नियम प्रस्तुतिकरण, नंबर 2 निरीक्षण या उदाहरण प्रस्तुतिकरण, नंबर 3 विश्लेषण या सामान्यकरण और नंबर 4 परीक्षण। ये 4 दोस्तों सोपान होते हैं। क्लियर दोस्तों? अगली बात करते हैं इसके सूत्रों की ओर चलते हैं। तो दोस्तों निगमन विधि के जो सूत्र होंगे वह जस्ट ठीक ही दोस्तों आगमन विधि के ऑपोजिट होंगे, विपरीत होंगे। क्लियर दोस्तों? जैसे बात करते हैं निगमन विधि में दोस्तों, निगमन विधि जो है वह सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है। सूक्ष्म से स्थल की ओर मतलब अंश से पूर्ण की ओर चलती है।
यह नियम से उदाहरण की ओर चलती है। दोस्तों सबसे पहले नियम बता दिए जाते हैं, फिर उसका उदाहरण के द्वारा उसे स्पष्ट किया जाता है, तो ये नियम से उदाहरण की ओर चलती है। तीसरे नंबर पे बात करें तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो नियम होते हैं वह सामान्य होते हैं, जबकि जो उदाहरण होते हैं वो क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। तो ये विधि कैसे चलेगी, सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर चला जाता है, अमूर्त से मूर्त की ओर चला जाता है। तो ये दोस्तों क्या है, आपके निगमन विधि के क्या है दोस्तों, सूत्र हैं। इन 6 सूत्रों को आपको याद रखना है। कई बार दोस्तों एग्जामों के अंदर ये से पूछा गया है, सूत्रों के बारे में पूछा गया है, कौन सा निम्न में से कौन सा निगमन विधि का सूत्र है, निम्न में से कौन सा आगमन विधि का सूत्र है। तो इन सूत्रों को आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों, आगे बात करता हूं दोस्तों निगमन विधि के बारे में। दोस्तों इसके गुणों की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। जब समभाव हो, यानी दोस्तों जब समय कम हो तो उन परिस्थितियों में इस विधि का उपयोग करना चाहिए। यानी जब व्यक्ति के पास या अध्यापक के पास जो है वो समय कम है, तो दोस्तों इस विधि का प्रयोग करके वो अपने पाठ्यक्रम को दोस्तों पूरा कर सकता है। अगली बात करें कि जब बालक आगमन विधि के नियम व परिभाषा की खोज कर लेता है तो उसका पुष्टिकरण नियम विधि द्वारा बालकों को याद कराया जाता है। देखिए जब बालक आगमन विधि से दोस्तों परिभाषाओं और नियमों की खोज कर लेता है, यानी दोस्तों जब आगमन विधि में उदाहरण से नियम बनाकर दोस्तों वह अच्छी तरह से उसकी परिभाषाओं को, उसके सिद्धांतों को, उसके नियमों को समझ लेता है, तो उसके बाद दोस्तों इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर दोस्तों, अगली बात करूं, इस विधि का प्रयोग करने पर शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का परिश्रम करना पड़ता है। अगली बात दोस्तों, इस विधि का प्रयोग करने पर शिक्षक को और शिक्षार्थी दोनों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, दोनों को परिश्रम करना पड़ता है। क्लियर, इस विधि द्वारा कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, कम समय में, दोस्तों इस विधि के अंदर कम समय में ही अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। क्यों दोस्तों, केवल नियम बता दिए, अब उस नियम के अंदर दोस्तों बहुत सारे उदाहरण की जगह 2-3 उदाहरण समझा दिए, उसके बाद अगले वाले नियम पर चल दिए दोस्तों। फिर दोस्तों तो इस विधि में क्या होगा दोस्तों कि कम समय में ही अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह विधि देखें, यह विधि साधारण नियमों की खोज को स्पष्ट नहीं होता है। नवीन समस्याओं समाधान का इस विधि से द्वारा किया जा सकता है। नवीन समस्याओं का समाधान, छात्र के मन में नई नई समस्याएं आ रही है तो उसका समाधान भी दोस्तों इस विधि के अंदर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों आगमन विधि के अंदर नई समस्याओं का समाधान नहीं होता है। क्लियर दोस्तों, अगली बात करते हैं अपन। देखिए इस विधि द्वारा क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त किया जाता है। क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यह विधि ज्ञानार्जन गति को तीव्र करती है। ठीक है दोस्तों, इस विधि के अंदर जो ज्ञान प्राप्त होता है वह क्रमबद्ध होता है। दोस्तों आपको लिखना नहीं है, पहले समझ लीजिए, पहले आपको समझना है। समझने के बाद दोस्तों आपकी इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगी दोस्तों, वहां से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर दोस्तों, और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और भी हमें मजा आएगा पढ़ाने में, और भी हम आपके लिए मेहनत करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्लियर दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। बात कर रहे थे निगमन विधि की, तो इस विधि में, निगमन विधि में नियमों, सिद्धांतों व सूत्रों की सत्यता जांच आसानी से की जा सकती है। दोस्तों इस विधि के अंदर नियम निर्धारण होते हैं, नियम पहले बना दिए जाते हैं। तो इस विधि के अंदर जो है नियमों की, वो नियम गलत है या सही है, सिद्धांत सही है या गलत है, सूत्र सही है या गलत है, इसकी जांच जो है वह आसानी से की जा सकती है दोस्तों। क्लियर दोस्तों, इस विधि का प्रयोग बालक के अभ्यास शीघ्रता और आसानी से कर लेता है। दोस्तों ये जो है इस विधि के अंदर बालक अभ्यास और दोस्तों उसका जो अभ्यास कहें और उसका जो प्रयोग है दोस्तों वह आसानी से कर लेता है। यानी बालक के दिमाग में दोस्तों ये विधि आराम से जो है वो समझ में आ जाती है, बच्चा अच्छा तरह से इसको समझ लेता है। नेक्स्ट बात करें, यह विधि क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। यह विधि ज्ञानार्जन की अपन इस बात लाइन पर बात कर ली थी पहले, आगे बात करते हैं। दोस्त की बात करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों हर चीज के गुण होते हैं तो दोस्त भी होते हैं। तो दोस्तों दोस्त में बात करें तो यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। दोस्तों ये कौन सी विधि मानी जाएगी, अमनोवैज्ञानिक। दोस्तों ध्यान देना, यह अमनोवैज्ञानिक विधि है, जबकि आगमन विधि जो है वो मनोवैज्ञानिक विधि होती है। क्लियर दोस्तों, दोस्तों इस विधि पर रटने पर बल दिया जाता है। इस पे दोस्तों सूत्रों को याद करवाया जाता है, सूत्रों को रटाया जाता है, नियमों को रटाया जाता है। इसलिए दोस्तों उसको रटने के अभ्यास हो जाता है, लेकिन उसको सोचने की क्षमता यानी तर्क करने का विकास नहीं हो पाता है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों को, भिन्न भिन्न प्रकार के सूत्रों को याद करने पड़ते हैं जो कि कठिन होते हैं। दोस्तों इसमें
इस विधि के अंदर दोस्तों उदाहरण के रूप में दोस्तों बहुत सारे नियम होते हैं, तो उन नियमों को बच्चों को, छात्रों को याद करने पड़ते हैं, जो कि एक कठिन कार्य है दोस्तों। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों ये भी एक हार्ड विधि मानी जाती है, छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी विधि है दोस्तों। ये छोटी कक्षाओं के लिए क्या मानी जाएगी? अनुपयोगी विधि मानी जाएगी। केवल दोस्तों इस विधि का प्रयोग जो है उच्च कक्षाओं में कर सकते हैं, ताकि उनका पाठ्यक्रम समय पर किया जा सके दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आपकी कौन सी विधि? निगमन विधि। क्लियर दोस्तों? आगे बात करते हैं अपन लोग इसके बारे में। दोस्तों निगमन विधि में बात करें तो नवीन ज्ञान प्राप्त करने का अवसर नहीं देती है दोस्तों। इस विधि के द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है, उसका अवसर नहीं देती है। केवल दोस्तों जो सूत्र में लिखा हुआ है, जो नियम में लिखा हुआ है, वही ज्ञान छात्रों को प्राप्त होता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा ज्ञान, अलग से ज्ञान कोई छात्र को प्राप्त नहीं हो पाता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें छात्र में आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास उत्पन्न नहीं होता है। क्यों नहीं होगा दोस्तों? आत्मविश्वास उत्पन्न नहीं हो रहा है, आत्मनिर्भरता उत्पन्न नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों छात्र को अलग से कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा है। छात्र को दोस्तों रटने पर बल दिया जा रहा है। छात्र को दोस्तों तर्क शक्ति का विकास नहीं करने दिया जा रहा है, केवल दोस्तों रटाने पर बल दिया जा रहा है। वही सिखाया जा रहा है जो सूत्र के अंदर है, जो नियम के अंदर है। इसलिए दोस्तों उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है, उसके अंदर दोस्तों आत्मनिर्भरता उत्पन्न नहीं हो पाती है। क्लियर? नेक्स्ट, इसके द्वारा अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है दोस्तों। इसके द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है वह अस्थायी होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों नियम याद करवाए जाते हैं, सूत्र याद करवाए जाते हैं, और याद करवानी, रटने वाली चीजें जो हैं वह ज्यादा दिन तक दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर दोस्तों स्थायी नहीं रह पाती है दोस्तों। इसमें तर्क शक्ति का विकास नहीं होता है, केवल रटने पर बल दिया जाता है। तो ये ज्ञान जो है वह ज्यादा समय तक हमारे बच्चों के या छात्रों के मन के अंदर या दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर स्थायी नहीं रह पाता है। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों ये थी हमारी कौन सी विधि? निगमन विधि। दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग को? उम्मीद है आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों इसी तरह हम आपके लिए नई नई वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे, नई नई शिक्षण विधि आपके सामने लाते रहेंगे, इसके लिए दोस्तों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों किसी बच्चे को, किसी छात्र को इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकता है। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर दोस्तों नई विधि के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।